क्लियर है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। सबके जो फिजिकल बॉडी का वेट है वो है बॉडी वेट, एक्चुअल वेट और बॉडी वेट दोनों सेम ही लिखना है। दूसरा है BMI, बॉडी मास इंडेक्स। ये क्या होता है? BMI के लिए हिंदी में लिख लीजिए शरीर के ऊंचाई के अनुसार वजन। ठीक है, शरीर की ऊंचाई के अनुसार वजन। दूसरा है बॉडी फैट। बॉडी फैट का मतलब क्या है? बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब फैट, फैट दो तरह का होता है, एक गुड और एक बैड। तो गुड और बैड दोनों मिलाकर के जो वेट होता है उसको कहते हैं बॉडी फैट। ठीक है ना। यहाँ पर बॉडी फैट के बारे में बताया गया है, पेट के अंदर अंगों पर जमा चर्बी, जो यहाँ पर आपको जो दिखाई देती है, झूल जाती है, तो वो चर्बी कहलाएगी बॉडी फैट। अगर किसी का फैट नहीं होगा तो उसका पेट निकला हुआ नहीं रहेगा, नहीं बैंक बैलेंस अपने आप दिखाई देता है। फिर तीसरा है बॉडी के अंदर वाटर, पानी की मात्रा। अभी सबको पता है कि हमारा शरीर जो बना हुआ है उसमें पानी की मात्रा कितनी होती है? 70% होना चाहिए, लगभग 75% है ना, 70 to 75%। तो अभी जो हम लोग आज पानी पिए हुए हैं, अभी ये बॉडी वाटर अभी की कंडीशन बता रहा है। कल क्या होगा, परसों कल क्या था वो नहीं बता रहा। अच्छा, ये अभी करंट पोजीशन बता रहा है कि पानी की कंडीशन आपके बॉडी में इतनी है, क्योंकि अभी स्कैनिंग हुई। ठीक है ना। नेक्स्ट है बॉडी मसल मास। बॉडी मसल मास, मसल मास क्या है? मांसपेशियों में, मांसपेशियों का वजन, आपके जो मांसपेशी है, मसल है, जिसके आधार पर आपके अंदर ताकत होती है। मसल के बगैर ताकत नहीं होती। इवन यदि आप एक छोटा सा कोई भी आइटम उठाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ताकत की जरूरत है। वो किसके द्वारा होगी? मसल के द्वारा। तो वो बॉडी मसल है। फिर है बोन मास। बोन मास मीन्स हड्डी। एक दिन का भी कर दिया। आइए सर, आइए। आपके शरीर में हड्डी का वजन कितना है? कहते हैं ना किसी की हड्डी जो है कमजोर है, किसी की हड्डी बहुत मजबूत है। कई बार होता है कि बुजुर्ग लोग जब थोड़ा सा भी कहीं गिर जाते हैं, धक्का भी लग गया तो उनकी हड्डियां कई टुकड़े टूट जाती हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि हड्डी में जो कैल्शियम की मात्रा है, वो कैल्शियम की मात्रा की कमी की वजह से हड्डी कमजोर हो जाती है, क्योंकि कैल्शियम से बनी हड्डी। तो हमको हड्डी की मात्रा होनी कितनी चाहिए? इसमें लिखा हुआ है नॉर्मल कंडीशन में एक पुरुष के लिए 3 kg या उससे थोड़ा ज़्यादा, लेकिन महिला की कंडीशन में 3 से ज़्यादा होना ही चाहिए। महिलाओं को उनकी हड्डियाँ ज़्यादा बुलबुली होती है, इसलिए उनकी हड्डियों को ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। फिर इसी तरीके से ये नॉर्मल और हाइट के हिसाब से होना चाहिए। जिसकी हाइट ज़्यादा, उसका वजन ज़्यादा होना चाहिए हड्डी का। हाँ, वो तो ऑटोमेटिक बता देते हैं ना, वो तो उसका अलग क्राइटेरिया है कि हाइट और वेट के हिसाब से आपका क्या BMI होना चाहिए। नहीं तो ये जो बोन मास है, हड्डी, ये क्या है? स्टैंडर्ड दिया हुआ कि मिनिमम स्टैंडर्ड में इतना होना चाहिए तो आप फिट हैं। लेकिन अगर एक्चुअल और चाहिए तो फिर इसके बाद उस पर जाना पड़ेगा कि कितनी हाइट पे, कितनी एज पे कितना वजन होना चाहिए, उस पर फिर जाना पड़ेगा। वो और डिटेल है। फिर अभी अगर किसी को व्यक्तिगत जानकारी चाहिए वो भी अपन बता देंगे, उसकी भी आपको प्रूफ ला के दिखा देंगे। फिर इसके बाद है वेस्कुलर फैट। वेस्कुलर फैट जो अप्रॉक्स 0.5 to 9.5 जो है, ये नॉर्मल है। ये दोनों कंडीशन में, मेल फीमेल दोनों कंडीशन। और इसी तरीके से वेस्कुलर फैट क्या होता है? वेस्कुलर फैट के बारे में बताया गया है। तो इसमें हाई क्यों लिखा? 4 में हाई क्यों आया है? 4 में हाई क्यों आया है? अभी बता दें। वेस्कुलर फैट इन परसेंटेज, पेट के अंदर जमा अंगों में जो चर्बी है, BMR, बॉडी मेटाबॉलिक रेट, BMR, या इसको हम बॉडी मेटाबॉलिक इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं। सॉरी, BMR, बॉडी मेटाबॉलिक रेट, शरीर की सही उम्र।
मेटाबॉलिक रेट, शरीर की सही उम्र। कुछ गलत हो रहा है। एज